दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हारे हुए मैच में कप्तान हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने कैसे चमत्कारिक बल्लेबाजी करके दिलाई टीम इंडिया को जीत। उमरान मलिक की घातक गेंदबाजी के आगे कैसे पस्त हुआ श्रीलंका, किस कदर रहा इन दोनों ही टीमों के बीच खेला गया पहला टी20 मैच का रोमांच। दिखाएंगे उस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है बेहतर कप्तान? इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका और भारत के बीच एक बेहद ही रोमांचक टी20 मुकाबला खेला गया, जहां श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी और इस टीम ने सबको हैरान कर दिया। जब भारत जैसी मजबूत टीम के सामने श्रीलंका ने 220 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि श्रीलंका इतना खतरनाक स्कोर खड़ा कर पाएगी। अब इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को चमत्कारी खेल दिखाना था, तब ये मुकाबला भारतीय टीम जीत पाती और भारत के लिए 2 विकेट केवल कैप्टन हार्दिक पांड्या ने ही ले लिया था, बाकी किसी के हिस्से कोई सफलता नहीं आई। दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बहुत खराब रही, जहां ऋतुराज गायकवाड़ ने ओपनिंग के साथ ही साथ आपको बता दें कि बहुत ही सस्ते में पवेलियन लौट गए और टीम मुश्किलों में घिर चुकी थी, क्योंकि नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा भी पवेलियन का रास्ता पकड़ चुके थे। अब टीम इंडिया इस मुकाबले को लगभग हार चुकी थी, लेकिन फिर भी बल्लेबाजी करने आए दोस्तों सूर्य कुमार यादव। ये वो नाम है जो इस वक्त टी20 में दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है। एशिया कप से लेकर टी20 वर्ल्ड कप, यहां तक कि न्यूजीलैंड में भी इस खिलाड़ी के बल्ले का कोहराम देखने को मिला। इंग्लैंड के खिलाफ सूर्या ने शतक लगाया था, यही नहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इस धाकड़ खिलाड़ी ने कोहराम मचाया था। अब बारी थी श्रीलंका की। पिछले काफी समय से ये खिलाड़ी आराम फरमा रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आउट ऑफ फॉर्म है और लोग सोच रहे थे कि लंबी छुट्टी के बाद शायद ही सूर्या अपनी पुरानी फॉर्म में होंगे, लेकिन ये गलतफहमी थी। श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मैच में सूर्या की बल्लेबाजी आई और पहले ही गेंद से इस खिलाड़ी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाते हुए उन्होंने गजब की पारी की शुरुआत की और अपने डेंजर अंदाज को बता दिया। आज वो किस मोड में बल्लेबाजी करने आए हैं ये तो सबने देख लिया। इसके बाद फिर क्या था, एक्स्ट्रा कवर हो या फिर पॉइंट या फिर गेंदबाज के सर के ऊपर से ही क्यों ना छक्का लगाना हो, सूर्य कुमार यादव ने हर जगह ताबड़तोड़ रन बरसाने शुरू कर दिए। यही नहीं, श्रीलंका के मिस्ट्री स्पिनर वनिंदु हसरंगा सूर्य को गेंदबाजी करने आए और श्रीलंकाई कैप्टन ने यह सोचकर उनको गेंद दी कि वो श्रीलंका को विकेट दिला देंगे। लेकिन दोस्तों, भारत का ये बल्लेबाज तो मैदान पर कुछ और ही सोचकर उतरा था। हसरंगा की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपने ही अंदाज में विकेट के पीछे एक शानदार छक्का लगा दिया, जिसे देखकर विराट कोहली की आंखें फटी की फटी रह गईं। सूर्या के इस शॉट पर हार्दिक पांड्या तालियां बजाते हुए नजर आए और यही नहीं, हसरंगा के इस ओवर में सूर्य कुमार यादव ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल 4 छक्के लगाते हुए, जी हां बिल्कुल सही सुना आपने, 4 छक्के के साथ हसरंगा के इस ओवर में कुल 26 रन बटोर लिए और केवल 19 गेंदों में ही सूर्य कुमार यादव ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। श्रीलंका की टीम अब बहुत ही ज्यादा परेशानी में नजर आ रही थी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस धाकड़ बल्लेबाज को रोके तो रोके कैसे, क्योंकि आउट तो सूर्या होने वाले नहीं थे और दूसरे छोर पर ईशान किशन भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे, जहां उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके 20 गेंदों में 48 रन ठोक दिए। अर्धशतक लगाने के बाद तो ये बल्लेबाज और भी ज्यादा घातक हो गया और देखते ही देखते वो अपने शतक के करीब पहुंच गए। और आपको बता दें कि फाइन लेग पर खड़े श्रीलंकाई कैप्टन ये सोच रहे थे कि वो सूर्या का कैच पकड़ लेंगे, लेकिन दोस्तों सूर्या ने ऐसा छक्का लगाया कि गेंद सीधे स्टेडियम में जाकर गिरी और श्रीलंका के कप्तान बस उसे नजरें उठाकर देखते ही रह गए। उसके बाद फिर क्या था, और छक्का लगाकर सूर्य कुमार यादव ने महज 32 गेंदों में ही शतक ठोक दिया। हालांकि फिर भी टीम इंडिया अभी भी जीत से दूर थी और ईशान किशन भी एक अच्छी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए थे। लेकिन फिर एंट्री होती है कैप्टन हार्दिक पांड्या की। दोस्तों, भारत को आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए 38 रनों की दरकार थी। सूर्य कुमार यादव घातक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने 19वें ओवर में 2 चौके और एक खतरनाक छक्का लगाते हुए भारत को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया और 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने भी एक छक्का लगा दिया। अब भारत को आखिरी ओवर में 16 रनों की दरकार थी और स्ट्राइक पर सूर्य कुमार यादव थे और उन्होंने पहली ही गेंद पर खूबसूरत छक्का लगाकर टीम इंडिया की जीत लगभग पक्की कर दी और अगली गेंद पर 1 रन ही बना पाए। इसके बाद फिर क्या था, हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर आ गए और उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाते हुए श्रीलंका की हवा निकाल दी। इसके बाद फिर क्या था, अगली गेंद पर एक और छक्का लगाकर हार्दिक पांड्या ने नामुमकिन लग रही भारत की जीत को सुनिश्चित कर दिया और वहीं सूर्य कुमार यादव को मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया, जिन्होंने ताबड़तोड़ 125 रनों की नाबाद पारी खेली।
दोस्तों जिस तरीके से इस अभ्यास मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार खेल दिखाया है, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि पहले टी20 मैच में टीम इंडिया श्रीलंका को आसानी से धूल चटा देगी और हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारत 2023 में एक नई शुरुआत करेगा। अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि उनकी कप्तानी में कौन सा खिलाड़ी टीम इंडिया में अपनी जगह स्थापित कर पाता है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत को बाहर करके संजू को मौका देना बीसीसीआई का फैसला सही है या फिर गलत? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों 6 गेंदों में बचाने थे 8 रन, गेंदबाजी कर रहे थे उमरान मलिक, सुनिश्चित थी भारत की हार, फिर हुआ चमत्कार। तो आखिर कैसे रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक ने आखिरी ओवर में पलट दिया पूरा मुकाबला, वो तो हम आपको दिखाएंगे ही। साथ कैसे हार्दिक पांड्या की खौफनाक बल्लेबाजी और अर्शदीप सिंह की खौफनाक गेंदबाजी से पहले टी20 मुकाबले में जीता है भारत, उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, उमरान मलिक, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह में से सबसे बेहतरीन गेंदबाज कौन है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों मुंबई के वानखेड़े में भारत की युवा ब्रिगेड इतिहास रचने के इरादे से उतरी थी, जहां टॉस गंवाने के बाद भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी और कप्तान हार्दिक पांड्या के नाबाद 73 रनों की कप्तानी पारी की बदौलत भारतीय टीम ने श्रीलंका को 190 रनों का विशाल लक्ष्य सौंपा। सभी ने सोच लिया था कि भारतीय टीम तो बड़ी ही आसानी से ये मुकाबला जीत लेगी, लेकिन दोस्तों श्रीलंका के इरादे तो कुछ और ही थे। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के ओपनर बल्लेबाज कुशल मेंडिस ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 72 रन बना दिए थे, जहां वो अपनी टीम को जीत की तरफ ले जा रहे थे। 150 रनों का आंकड़ा श्रीलंका ने बड़ी ही आसानी से पार कर लिया था, जहां उनके केवल 2 विकेट ही गिरे थे। भारतीय टीम की हार सुनिश्चित हो गई थी। फिर गेंद लेकर आते हैं अर्शदीप सिंह और फिर एक के बाद एक 2 गेंदों पर 2 विकेट चटकाकर भारतीय टीम की इस मुकाबले में वो वापसी करवाते हैं। यहाँ से ऐसा लगा कि भारतीय टीम जीत सकती है, लेकिन मेंडिस अभी भी क्रीज पर मौजूद थे और ये मुकाबला आखिरी ओवर तक चला गया, जहां उन्हें 6 गेंदों पर 8 रन चाहिए थे। जी हाँ दोस्तों, अब अंतिम ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने भरोसा जताते हुए कमान सौंपी रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक को। उमरान मलिक ने पहली गेंद पर 1 रन बनाने दिया, 5 गेंदों पर 7 रन बनाने थे। स्ट्राइक पर थे कुशल और दोस्तों तभी कुछ होता है ऐसा कि करोड़ों भारतीयों का दिल टूट जाता है। जी हाँ, आपको बता दें दूसरी ही गेंद पर कुशल चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन बना लेते हैं, जहां खुद कप्तान हार्दिक पांड्या से मिस फील्ड हुई थी। इसकी बदौलत अब 4 गेंदों पर 5 रन चाहिए थे श्रीलंका को जीत के लिए। दोस्तों फैंस की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, क्योंकि एक चौका भारत से ये मुकाबला छीन सकता था और ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं है। उमरान आते हैं और तीसरी गेंद पर खतरनाक बाउंसर मारते हैं, जो सीधा कुशल के सिर पर जाकर लगती है और वो थोड़ा सा बचाते हुए विकेटकीपर के दस्तानों में चली जाती है। ऐसा लगा था कि ये गेंद कुशल को अस्पताल पहुंचा देगी, लेकिन अब 3 गेंदों पर जीत के लिए 5 रन चाहिए थे और दोस्तों तभी कुशल मेंडिस भी अपना रौद्र रूप दिखाते हुए ओवर की चौथी गेंद पर कवर को चीरते हुए ऐसा तेज तरीके का शॉट लगाते हैं कि फील्डर्स उसके पीछे दौड़ते हुए भी 3 रन दे देते हैं। यहाँ तो श्रीलंका जीत का जश्न मनाने लगी थी, क्योंकि अब केवल 2 गेंदों में उन्हें 1 रन बनाने थे। भारतीय फैंस पूरी तरीके से निराश हो गए थे, पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। लेकिन दोस्तों हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ओवर की 5वीं गेंद लेकर आए उमरान मलिक कुशल मेंडिस को चारों खाने जीतकर उनके तीनों विकेट उखाड़ देते हैं, जिसके बाद मुकाबले में एक बार फिर रोमांच आ गया था और पूरे स्टेडियम में उमरान उमरान और भारत भारत गूंज रहा था। आखिरी गेंद पर मुकाबले को बराबरी पर समाप्त करने के लिए 1 रन और लंका को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे, लेकिन दोस्तों उमरान मलिक अंतिम गेंद पर कुछ भी नहीं बनने देते हैं और भारतीय टीम ये मुकाबला अंतिम गेंद पर जीत जाती है। तो दोस्तों उमरान मलिक ने पहले टी20 मुकाबले में तो हमें शानदार जीत दिला दी, लेकिन आपको क्या लगता है दूसरे टी20 मैच में कौन होगा भारत की जीत का हीरो? हमें अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों हार्दिक के साथ सूर्या की धाकड़ बल्लेबाजी से थर-थर कांपे गेंदबाज, तो अय्यर के साथ मिल पंत और शुभमन गिल ने मचाई ऐसी तबाही, देख दहल उठा श्रीलंका का दिल। तो आखिर जब अंतिम 2 गेंदों पर मैच जीतने के लिए दरकार थी 8 रनों की, बल्लेबाजी कर रहे थे कप्तान हार्दिक, तब कैसे पांड्या ने किया चमत्कार। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच की पूरी हाईलाइट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में से सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों नए साल के नए दौर में श्रीलंका के खिलाफ 3 जनवरी से शुरू होने वाली सीरीज से पहले भारतीय टीम ने अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के इरादे से एक बेहद ही खतरनाक इंट्रा स्क्वाड मुकाबला खेलने का फैसला किया। एक टीम की कमान थी सूर्य कुमार यादव के हाथों में, तो वहीं दूसरे की
जिम्मेदारी संभाल रहे थे भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या। जब सिक्का उछला तब हार्दिक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अपनी टीम के लिए पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी सूर्या ने अपने कंधों पर उठाई, जिनका साथ निभा रहे थे शुभमन गिल। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही अपने आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए। गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह को आड़े हाथों लेते हुए सूर्या ने उनकी 3 गेंदों पर लगातार 2 खतरनाक चौके और एक तूफानी छक्का लगाकर अपना 360 वाला अवतार हार्दिक एंड कंपनी को दिखा दिया। इसे देखकर हेड कोच द्रविड़ भी हैरान रह गए। ये दोनों प्रैक्टिस मैच में भी बेहद खौफनाक अंदाज में बेहद आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसका नतीजा ये रहा कि पहले 6 ओवरों के भीतर ही उनकी टीम ने 70 रनों का आंकड़ा छू लिया। यहां से इन दोनों बल्लेबाजों ने और भी खतरनाक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी है